ये जो हमारा मन है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तुमको ग्रोथ, तुमको पॉजिटिव एक्सटेंट पे लेके जाने के लिए टू द सक्सेस ऑफ लाइफ विच यू हैव इमेजिन इन योर लाइफ। और उसी साइड पे नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखूंगा कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू फकिंग डिस्ट्रॉय योर लाइफ कम्प्लीटली। बस यही आई थिंक द वर्ड माइंडसेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि that is the one thing it will really help you to go through the one side which is positive and which is another side and negative, and it completely depends on you कि तुम्हें करना क्या है, अपने माइंडसेट को, अपने थिंकिंग को, अपने मन को किस तरह से यूज़ करना है। एंड इस वीडियो में आई विल शेयर दैट कि तुम अपने ओवर थिंकिंग को, नहीं तो माइंडसेट को किस वे में रिफ्रेम कर सकते हो, लाइक इट्स इन अ गुड बेटर मैनर, सो डैट कि तुम अपने मन में पीछे ना रहो। तुम अपने मन में सोचो ना कि यार मोस्ट पीपल कीप ऑन थिंकिंग एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ बाय कीपिंग देमसेल्फ इन आइसोलेशन फेज, and most of the overthinking comes when they are alone with themselves, and this is the worst time I can say that कि they will like this is the worst thing or feeling they will go through. Isolation में बैठना is not a worst thing, but what they feel, what they go through is the worst. Why? Because most people don't know how to sit alone with themselves, और उस साइलेंट फेस को किस तरह से ऑब्जर्व करना, लाइक उस साइलेंस को ऑब्जर्व करने को भी नहीं आता लोगों को, लाइक उनकी उसके साथ 5 मिनट बैठना भी नहीं आता। एंड अगर अपने साथ खुद आराम से नहीं बैठ सकते तो लिव अबाउट अदर पीपल यार। या सो स्टार्टिंग आई विल टेल यू दैट कि दिस ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड मोस्ट पीपल तुम्हारी ओवर थिंकिंग, आई थिंक दैट कि द नाउ ओवर थिंकिंग जो भी तुम करते हो अपनी लाइफ में मेजोरिटी वाइज आता है सोशल मीडिया से कंपेरेटिवली। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, सो जो बंदा डेली जिम जाता है एंड इफ़ ही सीज इंस्टाग्राम रील्स, उसमें बंदे उनकी हाइट 6 फीट है, उनके पास 6 पैक्स एब्स है, मस्कुलर फिजिक है, दे आर उनकी हेयर लाइन इज़ प्रॉपर, उनके फेस स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच प्रॉपर। व्हेन आई सी लाइक जो भी मार्कर्स है मेरे माइंड के अंदर, व्हेन आई सी योर हेयर, जॉलाइन हो जाए, फेस हो जाए, बॉडी हो जाए, व्हेन आई सी दैट कि तुम्हारा माइंड क्रिएट्स सच एन इल्यूजन दैट कि दे आर बेटर देन यू। तुम थिंक करते हो कि हाँ आई एम यू विल थिंक दैट कि मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि माई जर्नी इज़ डिफरेंट टू अदर, बट योर माइंड डजंट रिएक्ट टू इन दैट सच वे, ही विल थिंक दैट कि या समवन इज डूइंग बेटर देन मी। एंड ये चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे हो जाती है। इट विल टेक सम सेकेंड्स, योर माइंड विल टेक सेकेंड्स टू कम करने के लिए, पर बाद में तुम्हें दिक्कत होती है ना। ही जो आई थिंक द ओवर थिंकिंग कम फ्रॉम दिस फैक्टर एक्चुअली, कि नॉट डूइंग इनफ और सीइंग दैट कि अदर्स पीपल आर डूइंग मोर देन इनफ देन यू, बेटर देन इनफ देन यू। एंड रियल लाइफ में होता है, पर रियल लाइफ में आई कैन से दैट कि देर आर बहुत कम लोग होते हैं दे आर टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ डूइंग बेटर मतलब बहुत ही बेटर है। वो स्पोर्ट्स हो जाए, करियर में हो जाए, स्टडीज़ में हो जाए, और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी वेल। हाँ, देयर विल बी पीपल, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि देयर विल बी पीपल, बट वो थिंग उससे भी आते हैं, पर उससे बहुत कम आते हैं कंपेरेटिवली टू द जनरेशन ऑफ नाउ विच आई बिलोंग टू। लाइक बहुत लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं एंड उससे ओवर थिंकिंग बहुत आती है। एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवर थिंकिंग यू कंसिडर कि एक ओवर थिंकिंग होती है जो तुम पॉजिटिव होती है, विच इज़ टू एन एक्सटेंट आई कैन से दैट कि इट इज़ गुड इनफ, और साइड पे नेगेटिव होती है एंड वो भी ठीक ठाक होती है। व्हेन यू कीप दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवर थिंकिंग विद इन अ बैरियर ऑफ अ लेयर, इट्स ओके। पर तुम ज़्यादा पॉजिटिव चले जाओगे तो यू विल स्टार्ट टू डे ड्रीम एंड यू विल अगेन वेस्ट योर टाइम, अगेन तुम कुछ ना कुछ सर्टन अनइमेजिनरी इल्यूजन्स क्रिएट करोगे एंड वो जो रियल में होता भी नहीं एक्चुअली। एंड उसी साइड पे नेगेटिव आ जाए ना, भाई तुम इतना गंदा सोचते हो ना, अगर लाइक तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड ना हो, तुम ओवर थिंक करने लगते हो कि क्या पता मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया हो, भाई मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते, भाई मैं अपनी लाइफ में फेलियर बन चुका हूँ। एंड दिस काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग विच इज़ एक्सट्रीम नेगेटिव ऑन एंड ऑल्सो एक्सट्रीम पॉजिटिव, तुम्हें उस दोनों की साइड पे नहीं जाना एक्चुअली।
आई नो दैट द हेल ओवर थिंकिंग तो होगी एक्चुअली, यू कैन नॉट कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो अपनी लाइफ में. दिस इज़ अ गेम एक्चुअली. ओवर थिंकिंग भी गेम है, उसको डेली, इट्स लाइक अ डेली बैटल, यू हैव टू प्ले विथ योर सेल्फ डेली. कभी कभी ओवर थिंकिंग तुम्हें हेल्प भी करेगा और कभी कभी डिस्ट्रॉय भी करेगा. इट्स दैट कि हाउ यू लुक टुवर्ड्स द थिंग, हाउ यू, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है उसके सामने. तो उसको यूज़ करता है, नहीं तो उसके सामने खड़ा रहता है. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एस्पेक्ट. बट कभी कभी मैं भी अपनी ओवर थिंकिंग के लूप में बहुत चला जाता हूँ. बट द वन थिंग आई कैन से दैट कि इट रियली हेल्प मी दैट कि तुम कभी भी ओवर थिंक करते हो, डजंट मैटर कि तुम पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दैट कि तुम ओवर थिंक कर क्या रहे हो, लाइक वॉट आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ इन योर माइंड. क्या तुम डे ड्रीम कर रहे हो, क्या तुम नेगेटिव बात कर रहे हो अपने साथ. जस्ट ट्राई टू सी लाइक अ थर्ड पर्सन. जब आई कैन से दैट कि एग्जाम्पल लेके व्हेन एवर यू प्लेड एट बैटल, पबजी गेम खेलते समझो, द थर्ड पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक थर्ड क्या बोलते भूल गया यार, जो छोड़ो है, लाइक अ थर्ड पीओवी. यू कैन से कि तुम अपने आप को फर्स्ट आई ऑफ पीओवी से नहीं देख रहे हो, लाइक फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पीओवी विच इज़ लाइक ऑब्जर्विंग योर सेल्फ कि हाँ मैं ओवर थिंक क्या कर रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल क्या रहा हूँ, अपने नैरेटिव अपने साथ में कर क्या रहा हूँ. Which will really help you to understand कि या which will really help you to not just अंडरस्टैंड कि तुम ओवर थिंक क्या कर रहे हो. यू विल हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम लाइफ में किस फेस में किस वे में एक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच आर गिवन इन योर लाइफ. या अगर एग्जांपल मेरा लिया जाए तो आज अगर मुझ सुबह जल्दी उठ के जिम जाना था एंड आई डिडंट वेंट, एंड उससे मेरी ओवर थिंकिंग बढ़ने लगी कि यार मैं मुझे जिम जाना है एक्चुअली, यार मेरा फ्यूचर वाला वर्जन ही गोज टू जिम डेली 6 days अ वीक, एंड वाई एम डूइंग दैट. मैं उस ओवर थिंकिंग के फेस में चला गया. बट सडनली आई स्टॉप माई सेल्फ, आई जस्ट ऑब्जर्व माई थाट्स. मैंने कुछ गाना प्ले किया एंड instead of not doing anything, at least I did some kind of workout of legs in my hostel, एंड विच इज़ बेयर मिनिमम यू कैन डू. लाइक मैंने अपने आप को बेयर मिनिमम काम करने के लिए बोला है ना, डिलेट एक्चुअली. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई एक्चुअली. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. तुम अपने साथ अपने तुम अपने साथ अपने लिए क्या बोलते हो वो मैटर करता है ना. अगर मैं समझो अगर जिम नहीं जाता एंड उस ओवर थिंकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करता, दैट मीन्स दैट कि अगर इफ़ आई मेड दैट ओवर थिंकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, I wouldn't have recorded this video also even. I wouldn't have done the bare minimum वाला workout in my room also. Yeah. It's such that कि तुम अपने साथ बोलते क्या हो and action किस तरह से लेते हो and how you feed yourself internally. सब कुछ मन के खेल है. उस मन को किस तरह से खेलना है, it's upon you. The driver is you भाई. स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में, तुम्हें उस स्टीयरिंग को राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, आगे भगाना है, रोकना है. इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एस्पेक्ट. तुम्हें हर टाइम भगाने की कोई ज़रूरत नहीं. तुम्हें समझना आना चाहिए कि गाड़ी को कब रुकाना है, कब ठहरना है, कब भगाना है. इस द ड्राइवर माइंडसेट ना, जो बंदे गाड़ी चलाते हैं उनको क्लियरली आइडिया होगा. एंड I think from this video my main motive was to give that कि तुम्हारा मन has a capability, your mind has a capability to do anything actually. It can go to that positive extent and negative extent. I'm not telling that कि overthinking will be reduced completely. You can reduce it like some extent point of view. By if you stop consuming social media, if you start meditating, if you start observing your thoughts, I can say that you will live a better quality of life than compared to a person who is just scrolling, who is just binge watching content, who is just not taking any action. He is just comparing himself to others. उसकी quality of life बहुत गंदी होगी. And the person who is not doing this kind of shit, पर उससे भी ओवर थिंकिंग होने वाली है एक्चुअली. बट हाउ ही फेसेस इट विल हेल्प हिम टू ग्रो, विल डिफाइन हिम, विल अंडरस्टैंड कि वो गेम किस तरह से खेलेगा एंड ग्रो किस तरह से करेगा. इट्स ऑल अबाउट दिस. सो द फाइनल एडवाइस आई कैन से दैट कि इस मन को समझो, लाइक दिस द माइंड विच यू हैव,
use this in certain way that कि it helps you to grow actually. Like अगर शॉर्ट कंसाइज में बताना चाहूँ तो आई थिंक देर इज़ नॉट अ शॉर्ट आंसर फॉर इट. लाइक तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ खेलेगा. लाइक समटाइम्स इट विल डेवलप एन अननेसेसरी ईगो, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वाला थॉट्स. So how do you react with it? How do you respond to it? That is a game you have to understand and you have to play with it. Yeah. So short conclusion, I can say that ki every person has their own mind, every person has their own experiences, every person has their own overthinking. So how do you react to it? How do you respond to it? And I'm not telling you to completely reduce overthinking. वो ख़त्म भी नहीं होगा मेरे भाई. Just try to play with the mind and उसको गेम की तरह समझो कि आई कैन प्ले विद माई माइंड इन द सेंस ऑफ अगर मेरे मन अगर एग्जाम्पल दूँ तो माई माइंड इज़ ओवर थिंकिंग. सो हाउ आई कैन मेक माई माइंड टू ओवर थिंक लेस एक्चुअली और ओवर थिंक बेटर एक्चुअली इन अ गुड पॉजिटिव आउटकम, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे. सो मन खेल की तरह लो यार. ये मन और तुम्हारा शरीर खेल की तरह है. उसको खेल की तरह लो, उसको गेम की तरह खेलो एंड play with it. Sometimes you have to play along with your mind, sometimes you have to play against your mind. It depends on what you decide to do, on the situation, on what you do, on the circumstances, what you decide to do. So the word mindset, the word overthinking is completely dependent कि तुम किस तरह से खेलते हो इस गेम को. एंड मेक श्योर दैट कि इस गेम को इम्प्रूव भी करते रहो, एनालाइज भी करते रहो एंड strategy भी बनाओ to defeat that man, to win with that man. And that's all which I wanted to tell. Yeah. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है मेरे भाई. लाइफ आई कैन से दैट कि लाइफ इज़ अ गेम एंड तुम्हारा माइंड ही सब कुछ गेम इल्यूजन क्रिएट करेगा. तुम्हें उसके साथ खेलना है क्या इसके अगेंस्ट खेलना है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू. सो डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू और डिसाइड. तुम्हें खुद डिसाइड करना है. यू एक्चुअली हैव टू डिसाइड, ना कि कोई और है क्या तुम्हें बताएगा कि तुम्हें इसके साथ खेलना है, किसी और डिफेंड करना है. लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड यू हैव टू प्ले योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, वॉट एवर यू फील लाइक टू डू इट. That's all I can say. Like, so play it accordingly. Let's